हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस एकेडमी अगेन। एंड मैं आपकी मैथ्स मेंटोर और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लिख रखे हैं। ये चैप्टर पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर ही बेस्ड है। जब आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद हो जाएंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप यानी इसका जो एक्सरसाइजेज है 5.1 एंड 5.2 वो कर पाएंगे। तो पहले हम इस पर देखते हैं, फोकस करते हैं कि ये कैसे आते हैं। तो 1 का स्क्वायर है, जब मैं किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करती हूँ इस तरीके से कुछ, तो मेरे को ये 1 देता है। उसी तरीके से अगर मैं 2 का देखूं, तो अगर मैं 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो जो मेरा इसका स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से मैंने सारे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लिख रखे हैं 20 तक, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपका ये चैप्टर शुरू करने से पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 5.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनका स्क्वायर करने के बाद आपका ये यूनिट डिजिट क्या आती है वो आपको फाइंड करके यहाँ बतानी है। तो निकाल लेते हैं हम इस तरीके से। इस 1 का स्क्वायर करने पर मेरा जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। वही अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 का स्क्वायर करने पर मेरा जो यूनिट प्लेस में नंबर आएगा वो 4 आएगा। और ये सब आपको तभी पता चलेंगी जब आपको 1 to 20 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अच्छी तरीके से याद होंगी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, पार्ट नंबर 3 की, तो इसमें ये 9 दे रखा है। 9 का स्क्वायर करने पर मेरा जो स्क्वायर मिलता है वो मेरे को मिलता है 81, और उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है वो मेरे को मिलता है 1। तो इसका आंसर मेरा 1 हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 4 की, तो जो मेरा यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 3 है, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन वो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की, जिसमें आपको यूनिट प्लेस पे 4 दे रखा है नंबर, एंड इसका स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 16। 16 की यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो इसका आंसर हो जाएगा। इट मींस 6 इज द करेक्ट आंसर। देन बात करते हैं हम पार्ट नंबर 6 की, जिसमें आपको यूनिट प्लेस पे 7 दे रखा है, और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। यहाँ आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं 49, जिसके यूनिट प्लेस पे आपको 9 दिख रहा है, तो इसका जो मेरा करेक्ट आंसर है वो 9 हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 8 की, तो आपको उसके यूनिट प्लेस पे जो यूनिट डिजिट है, इकाई संख्या है जो, वो 8 दे रखी है, और 8 का स्क्वायर करने पर मुझे 64 मिलता है। 64 करने के बाद जो मेरे को यूनिट प्लेस पे नंबर दिख रहा है वो है 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की, जिसमें आपको ये 0 दे रखा है और 0 का आपका 0 ही रहेगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं, जिसमें आपको यूनिट प्लेस पे 6 दे रखा है, एंड 6 का स्क्वायर करने पे आपको 36 मिलता है, और 36 के जो यूनिट प्लेस पे वो नंबर है वो है 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर 10 क्या कहता है, अगेन इसमें भी 5 आपको यूनिट प्लेस पे नंबर दे रखा है, एंड 5 का स्क्वायर करने पे आपको 25 मिलता है, एंड इसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें आपको क्या क्या रखा है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। अब इसमें आपको क्या बता रखा है कि ऐसे इसमें से कौन से नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होंगे, जब आपको यूनिट प्लेस पे नंबर 1, 4, 5, 6 एंड 9, जब आपको ये नंबर मिल रहे होंगे ये वाले इवन में, 0 आपका इवन में होगा, तब ये आपके परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। इसके अलावा अगर आपको यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 एंड 0 जो कि ऑड में होगा, अगर ये दिखता है, यानी 3 0 या फिर 5 0
या 7 0 अगर ये ऑड में आते हैं तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। उसी तरीके से हमें ये फाइंड करने हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको 1057 दे रखा है, 1057। इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो मुझे 7 दिख रहा है, और अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर हमें किसी की यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 एंड 8 और 0 के ऑड दिखते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो यहाँ मुझे 7 दिख रहे हैं, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं एज अ स्टेटमेंट, it contains or this number contains number 7 at their unit place, hence it is not a perfect square। एज इट इज हमें पार्ट नंबर सेकंड भी करना है, जिसमें आपको यूनिट प्लेस पे 3 दिख रहा है और यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप ये वाली स्टेटमेंट यहाँ भी लिख सकते हैं, दिस नंबर contains 3 at their unit place, hence it is not a perfect square। इस तरीके से, और ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब एग्जामिनर देखेगा तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एग्जामिनर जब ये देखेगा चीजें कि हाँ आपको स्टेटमेंट के थ्रू ये सारी चीजें क्लियर करनी आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की, जिसमें अगेन आपको दे रखा है 7928, 7928, और इसमें आपको यूनिट प्लेस पे 8 दिख रहा है, हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देन हम बात करते हैं पार्ट नंबर फोर्थ के। अगेन इसमें पार्ट नंबर फोर्थ में आपको 2 दिख रहा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें भी आप सेम ऐसे लिख सकते हैं। बाकी आपको इसके कुछ पार्ट्स में होमवर्क में भी दूंगी। इसका पार्ट नंबर फोर्थ है जिसमें आपको 2 दे रखा है और इसके जो यूनिट प्लेस है उस पर 2 आ रहा है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट में भी यही है, ये आपको होमवर्क में देती हूं मैं। हम करते हैं पार्ट नंबर 6, 89722। इसमें भी आपको 2 दिख रहा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड ये आपके होमवर्क में रहेगा। हम पार्ट नंबर 8 देख लेते हैं, जिसमें आपको 0 तो दिख रहा है लेकिन ये ऑड है, आपको 3 0 दिख रहे हैं, और अभी मैंने बताया अगर 0 के नंबर जो ऑड में आते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसमें आपको 3 बार 0 दिख रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप अगेन यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म होता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें क्या कहता है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। इसमें आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, जिसमें आपको स्क्वायर करने के बाद ये पता लगाना है कि किसका स्क्वायर ऑड है और किसका इवन है। वैसे तो इसमें ऑड दे रखा है, तो बेसिकली हमें ऑड पे ही फोकस करना है। तो हम देखते हैं 431 का पार्ट नंबर 1, जिसमें आपका 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 1 is an odd number so 431 contains 431 would be an odd number।
नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करना है, जिसमें आपको दे रखा है 2, 8 एंड 2, 6। 6 का स्क्वायर करने के बाद आपको 36 मिलता है, जिसमें ये एक इवन नंबर है, तो आप इसमें लिख सकते हैं 36 is an even number, so 2826 wouldn't be an odd number। नेक्स्ट थर्ड वन पे फोकस करते हैं, जिसमें आपको 7729 दे रखा है और 9 का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है 81, जिसकी यूनिट प्लेस पे आपको 1 दिख रहा है, और 81 भी ऐसे भी आपको ये दिख रहा है कि ऑड नंबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इट इज एन ऑड नंबर। पार्ट नंबर 4 देखते हैं, जिसमें आपको 82004 दे रखा है, 82004, और 4 का स्क्वायर करने के बाद आपको मिलेगा 16। 16 एक इवन नंबर है, तो इसमें आप लिख सकते हैं इट इज एन इवन नंबर, सो 82004 would not be an odd number। बस इतना ही हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ हमारे 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 खत्म होते हैं, और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।